हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। ARR लेट्स स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम DSSB TGT इंग्लिश सिलेबस क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। DSSB है जो, उसमें जो TGT का सिलेबस है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके लिए आप DSSB TGT के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके लिए आपको पेपर 2 यानी कि CTET पेपर 2 को क्वालिफाई करना होता है। उसको क्वालिफाई करने के बाद ही जो है आप DSSB TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो। आज इस वीडियो में हम DSSB इंग्लिश है जो, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। वैसे तो DSSB की ओर से जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसका कोई जो है सिलेबस है वो अभी तक फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन जैसा DSSB पूछता आया है उसके हिसाब से इस सिलेबस को हमने फिक्स किया है कि यहाँ से है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो DSSB का TGT इंग्लिश का पेपर है वो कैसा होता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता देती हूँ। जो DSSB है उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें ये 6 पार्ट्स पूछे जाते हैं। 6 पार्ट्स यानी कि जो फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो फर्स्ट 5 पार्ट्स पार्ट 1 से, और जो लास्ट का 6th पार्ट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो पार्ट 2 से। DSSB में जो है कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, जनरल पेपर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर। वो साथ में ही दोनों होते हैं, यानी कि वो दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। तो जो पहले वाला पेपर है उसमें क्या क्या आता है आपका, यानी कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें क्या क्या आता है आपका, उसमें आपसे 5 पार्ट्स पूछे जाते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज, ठीक है, यानी कि GK 20 मार्क्स की। उसके बाद जो है आपकी रीजनिंग 20 मार्क्स की। उसके बाद मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स और हिंदी 20 मार्क्स। जो ये है ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न। उसके बाद टोटल 100 मार्क्स के ये, और जो 100 मार्क्स होते हैं उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि पेपर 2। अब ये पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग नहीं होते हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए कि मैं पेपर 1 और पेपर 2 बोल रही हूँ इसीलिए। नहीं, ये दोनों जो है इसी एग्ज़ाम का पार्ट है, लेकिन इसको बोलने में ऐसे ही आता है कि फर्स्ट पार्ट जो जनरल पार्ट होता है जिसको हम जनरल पेपर बोलते हैं, वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए DSSB जितने भी एग्ज़ाम्स लेता है उन सभी में वो सेम होता है। तो चलिए अब जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आपको एक बात और बता देती हूँ कि जो ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, और जो है आपको टाइम कितना मिलता है, उसके लिए आपको सिर्फ 120 मिनट्स मिलते हैं। जी, आपको सिर्फ 120 मिनट्स में 200 क्वेश्चन से सोल्व करने होंगे, यानी कि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 35 सेकेंड्स होंगी पर क्वेश्चन के लिए। और इसमें साथ में 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है एग्ज़ाम की। इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक में DSSB में क्या क्या पूछा जाता है। तो DSSB जो TGT एग्ज़ाम है उसके फर्स्ट पार्ट जो जनरल है पार्ट है उसका जो सिलेबस है उसके लिए आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अब पार्ट 2 में क्या क्या आता है मैं आपको बता देती हूँ। पार्ट 2 में है जो, पार्ट 2 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पार्ट 2 यानी कि 4 पार्ट्स, इंग्लिश लिटरेचर प्लस ब्रिटिश लिटरेचर, ग्रामर सेक्शन, पेडागोजी सेक्शन और कॉम्प्रीहेंशन। ये 4 पार्ट्स है जो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अब जो है इंग्लिश लिटरेचर कितने मार्क्स का पूछा जाता है और इंग्लिश लिटरेचर और जो ब्रिटिश लिटरेचर उसमें क्या क्या पूछा जाता है, चलिए देख लेते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में आपसे जो मेन 4 पोइट्स है उनके बारे में पूछा जाता है, यानी कि शेक्सपियर, ठीक है, वो कौन सी एज से थे, एलिजाबेथन एज से, ठीक है। रोमांटिक एज से आप इसके बारे में किसके बारे में पूछा जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। जैकोबियन इरा से जॉन मिल्टन के बारे में। और जो हमारी मॉडर्न एज है उसमें से किसके बारे में पूछा जाता है, जॉन गाल्सवर्थ के बारे में पूछा जाता है, ठीक है।
तो जो ये है हमारा इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें ये मेन 4 राइटर्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। अब इसके बाद जो ब्रिटिश लिटरेचर, उसमें से क्या क्या पूछा जाता है। ब्रिटिश लिटरेचर में हमसे पूछा जाता है जो हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड था, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, पास्ट मॉडर्न पीरियड, हमारी रोमांटिक एज, रोमांटिक एज में से क्या क्या पूछा जाता है। एस.टी. कोलरिज, ठीक है, चार्ल्स लैम्स, जॉन किट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। विक्टोरियन एज से क्या क्या पूछा जाता है। चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टिन। उसी तरीके से मॉडर्न एज के राइटर्स, एलिजाबेथन एज के राइटर्स, जैकोबियन एज के राइटर्स, हर राइटर्स से जो है क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। इसके बाद हमारा जो है, ये तो हो गया इंग्लिश लिटरेचर, ये हो गया हमारा ब्रिटिश लिटरेचर। और अब बारी आती है हमारी इंडियन राइटिंग्स की। इंडियन राइटिंग्स में क्या क्या पूछा जाता है। सब टाइटल्स, बुक्स, एलिजीज, कोटेशंस, मेजर कैरेक्टर। कोटेशंस हैं जो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको जो कोटेशंस हैं वो अच्छे से करनी होंगी। उसके बाद जो है पेडागोजी है ऑफ इंग्लिश पूछा जाता है, यानी कि जो है 15 से 20 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। उसमें आपका क्या क्या पूछा जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज और CDP, कम्युनिकेशन, करिकुलम टॉपिक, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। अब इसमें कॉम्प्रीहेंशन भी पूछा जाता है। कॉम्प्रीहेंशन कितने मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन होता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे मेनली। अब देखिए 40 से 45 मार्क्स के अराउंड है जो आपके लिटरेचर से हो गए। 15 to 20 मार्क्स है जो आपके पेडागोजी ऑफ इंग्लिश से हो गए। ये मार्क्स जो है फिक्स नहीं है, ठीक है। और जो 20 मार्क्स आपके कॉम्प्रीहेंशन के, ये आपके फिक्स हैं कि 20 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन तो पूछा ही जाता है। एक कॉम्प्रीहेंशन नहीं होता, 3-4 कॉम्प्रीहेंशन होते हैं 20 मार्क्स के, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर सेक्शन में आपसे क्या क्या पूछा, जो बाकी बच गए वो सारी ग्रामर सेक्शन पूछा जाता है। उसमें क्या क्या पूछा जाता है आपसे, देखिए। मॉडल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, पंचुएशन, टेंस, नरेशंस, फिगर ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशंस, पोइट्री, सोनेट्स और राइम्स। ये सारा जो है इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन है जो आपसे TGT के एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो ये सारी चीज़ें हैं, ये DSSS TGT के एग्जाम में हर बार पूछता है, ठीक है। तो अब जो है इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए जो हम वीडियो जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको शुरू से DSSS की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप जो है अच्छे से DSSS TGT इंग्लिश की तैयारी कर सकें और जो है आप इस टेस्ट को क्लियर करके अपनी जॉब पा सकें। इसके बाद जो है कल हम PGT इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।